गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 वर्किंग विथ पेंट पार्ट 2। डिफरेंट इमेजेस कैन बी ओपनड इन पेंट। अलग अलग इमेजेस जो है हम पेंट में ओपन कर सकते हैं। वी कैन देन मेक चेंजेस, उसके बाद हम उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। टू मेक चेंजेस, उसमें चेंजिंग करने के लिए, उसमें बदलाव करने के लिए अ पार्ट और द कंप्लीट इमेज हैज़ टू बी सेलेक्टेड। उसमें कोई भी चेंज करने के लिए हमें पहले उन्हें सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे टेक्स्ट वगैरह में हम जब बोल्ड बनाते हैं, इटैलिक बनाते हैं तो पहले सेलेक्ट करते हैं, कट कॉपी करते हैं तो सेलेक्ट करते हैं। उसी तरीके से हमको इमेज का पार्ट भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। MS पेंट हैज़ 2 सिलेक्शन टूल्स दैट कैन बी यूज्ड। MS पेंट में जो है 2 सिलेक्शन टूल्स होते हैं जिसका की यूज़ हम कर सकते हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट दीज टूल्स। चलिए इन टूल्स के बारे में पढ़ते हैं। सेलेक्टिंग एन इमेज, देर आर 2 सिलेक्शन टूल, दीज आर कुछ 2 सिलेक्शन टूल हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और सेकंड है हमारा फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। एक होता है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, मतलब वो जो है इमेज का जो पार्ट सेलेक्ट करेगा वो रेक्टेंगुलरली करेगा, ठीक है, मतलब 4 साइड के थ्रू। और सेकंड जो है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, मतलब किसी भी तरफ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वी यूज दिस टू सेलेक्ट होल और पार्ट ऑफ द इमेज। इनका यूज़ करके हम पूरे इमेज का पूरा पार्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं और कोई पार्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। द सेलेक्टेड पार्ट कैन बी कट। सेलेक्टेड पार्ट जो होता है हमारा वो कट भी हो सकता है, कॉपीड भी हो सकता है और एडिटेड विदाउट इफेक्टिंग द रेस्ट ऑफ इमेज, और एडिट भी हो सकता है बिना किसी दूसरे पार्ट पर कोई प्रभाव डाले बिना। मतलब जो सेलेक्ट करेंगे बस वही एडिट होगा, वही कट होगा, वही कॉपी होगा, लेकिन दूसरे पार्ट पे इमेज के कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। द स्टेप्स टू यूज दिस टूल्स आर एक्सप्लेन्ड हेयर। यहाँ पे इस टूल को यूज़ करने के लिए यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं। यहाँ पे यूजिंग द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल। द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल ये आपका रेक्टेंगुलर शेप में आता है। ये आपका रेक्टेंगुलर शेप में आता है। इट इज़ यूज्ड टू सेलेक्ट एनी पार्ट ऑफ द ड्राइंग। इसका यूज जो है ड्राइंग के किसी पार्ट को सेलेक्ट करने में किया जा सकता है। फॉलो दीज स्टेप, इन स्टेप को फॉलो करते हैं। स्टेप फर्स्ट आप देखिए, जैसे जैसे इमेज में दिखाया गया वैसे वैसे आप ध्यान दीजिए। स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन द सेलेक्ट टूल फ्रॉम द इमेज ग्रुप। इमेज ग्रुप से हम सेलेक्ट टूल को क्लिक करेंगे। सेलेक्ट द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ऑप्शन। उसके बाद स्टेप 2 है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ऑप्शन को चूज करेंगे। स्टेप थर्ड है मूव द माउस पॉइंटर टू ड्रॉ एरिया टू द ड्राइंग एरिया। उसके बाद माउस पॉइंटर को ड्राइंग एरिया में मूव करेंगे। क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग अराउंड द बाउंड्री ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसके बाद लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके होल्ड रखेंगे और इमेज के बाउंड्री पे हम ड्रैग करेंगे, मतलब हमें जहाँ तक हमको इसको सेट करना है। फिर स्टेप 4 है रिलीज द माउस बटन व्हेन इट इज़ कंप्लीटली सेलेक्टेड। उसके बाद माउस बटन को छोड़ देंगे जब ये पूरी तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा। फिर लिखा है द सेलेक्टेड एरिया विल हैव अ रेक्टेंगुलर शेप्ड गाइड बॉक्स अराउंड इट। जो सेलेक्टेड एरिया है, रेक्टेंगुलर शेप्ड एरिया है, वो इस गाइड बॉक्स के चारों तरफ एक बॉक्स की तरह सेलेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए यूजिंग द फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल क्या होता है? हमने बताया था कि ये रेक्टेंगुलरली जो है सेलेक्ट नहीं करेगा, फ्री फ्रॉम जितना चाहेंगे उतना ही सेलेक्ट करेगा। द फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल का जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। इज़ यूज टू सेलेक्ट अ ड्राइंग इन एनी शेप। ये जो है ड्राइंग के किसी भी शेप को जो है किसी भी शेप में सेलेक्ट करने में काम आता है। टू सेलेक्ट अ पार्ट ऑफ ए ड्राइंग के किसी पार्ट को सेलेक्ट करने के लिए फॉलो द स्टेप, इस स्टेप को फॉलो करेंगे। स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन द सेलेक्ट टूल फ्रॉम द इमेज ग्रुप। उसके बाद सेलेक्ट टूल को क्लिक करेंगे इमेज ग्रुप से, जैसे करते थे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन के लिए। क्लिक ऑन द सेलेक्ट टूल फ्रॉम द इमेज ग्रुप। सेलेक्ट द फ्री फ्रॉम सिलेक्शन ऑप्शन। उसके बाद फ्री फ्रॉम सिलेक्शन ऑप्शन को चूज करेंगे। मूव द माउस पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया। उसके बाद माउस पॉइंटर को ड्राइंग एरिया में मूव करेंगे, मतलब लेके जाएंगे। क्लिक एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करेंगे और उसको दबाए रखेंगे और मूविंग द पॉइंटर अराउंड द आउटर बाउंड्री ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाहरी बाउंड्री पे
पूरे माउस को जो है मूव करेंगे जहाँ तक हमको सेलेक्ट करना है। स्टेप 5, रिलीज द माउस बटन आफ्टर सेलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट। उसके बाद जब अब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर माउस बटन को रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे। द सेलेक्टेड एरिया विल हैव अ गाइड बॉक्स अराउंड इट। सेलेक्टेड एरिया के पूरा चारों ओर गाइड बॉक्स एक बन जाएगा। वंस एन इमेज हैज़ बीन सेलेक्टेड, जब एक बार इमेज सेलेक्ट हो जाएगी, वेरियस अदर टास्क कैन बी डन विथ इट। इसके बाद इसके थ्रू हम कई तरह के टास्क कर सकते हैं। वी कैन मेक चेंजेस इन इट, इसमें हम कोई भी बदलाव कर सकते हैं। वी कैन मूव इट एनीवेयर बाई कॉपिंग इट, हम कहीं भी इसको मूव कर सकते हैं कॉपी कर। अंडू कमांड क्या होता है क्विक फैक्ट में देखिए। अंडू कमांड रिमूव्स द लास्ट चेंज मॉड टू द ड्राइंग। अंडू कमांड जो होता है, जो हम लास्ट चेंज किए रहते हैं उसको हटा देता है, ठीक है। वी कैन ओनली अंडू लास्ट 3 चेंजेस, हम सिर्फ लास्ट 3 चेंजेस को अंडू कर पाते हैं। रिपीट कमांड रिवर्स द अंडू। रिपीट कमांड जो होता है वो जो भी हम हटाए हुए हैं 3 स्टेप को वो वापस ला देगा। इट रिपील्स द लास्ट चेंज दैट वाज मॉड टू द ड्राइंग। ये लास्ट चेंज को जो है रिप्लेस करेगा। द शॉर्टकट की फॉर अंडू इज Ctrl+Z। अंडू का शॉर्टकट की क्या होता है Ctrl+Z एंड फॉर रिपीट इज Ctrl+Y। मूविंग एन इमेज, इमेज को कैसे मूव करते हैं। टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ड्राइंग एरिया टू अनदर। ड्राइंग के किसी एक पार्ट को दूसरे एरिया में मूव करने का क्या प्रोसेस है। इट मस्ट बी कट एंड देन पेस्टेड। इसको हम कट कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं। द कट ऑप्शन रिमूव्स द सेलेक्टेड पोर्शन फ्रॉम द इमेज इन द सेम वे एज इफ वी हैड कट समथिंग आउट विथ अ पेयर ऑफ सीजर। कट ऑप्शन क्या होता है, वो इमेज के किसी एक पार्ट को उस तरीके से कट करता है कि वहाँ पे वो चीज़ नहीं रहेगी, वो पार्ट वहाँ नहीं रहेगा, दूसरी जगह चला जाएगा। जैसे हम कि कैंची से कोई चीज़ काट के कहीं और हम उसको पेस्ट कर देते हैं। द कट एंड पेस्ट ऑप्शन आर लोकेटेड इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। कट और पेस्ट ऑप्शन जो है हमारे क्लिपबोर्ड ग्रुप में होता है, कॉपी भी होता है। लेट अस सी हाउ वी कैन मूव अ पार्ट ऑफ एन इमेज इन पेंट। चलिए देखते हैं कि हम इमेज में किसी पार्ट को कैसे मूव करते हैं। फॉलो दीज स्टेप्स। क्लिक ऑन द सेलेक्ट टूल्स फ्रॉम द इमेज ग्रुप। इमेज ग्रुप से सेलेक्ट टूल को क्लिक करेंगे। यूजिंग एनी ऑफ द सेलेक्शन टूल सेलेक्ट द एरिया दैट यू वांट टू कट। उसका सेलेक्शन टूल्स में से किसी भी एक को यूज करके हम उस एरिया को सेलेक्ट कर देंगे जो हम कट करना चाहते हैं। कट माने होता है मूव, ओके। क्लिक ऑन द कट कमांड इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब। उसके बाद होम टैब में जो क्लिपबोर्ड ग्रुप है उसमें से कट कमांड पे क्लिक करेंगे। ऑब्जर्व दैट सेलेक्टेड पिक्चर विल बी रिमूव फ्रॉम द स्क्रीन। अब ये ध्यान देंगे कि आप जो भी आप स्क्रीन पे इमेज आपने सेलेक्ट की है वो अब मूव हो सकती है, हट सकती है। स्टेप 4, क्लिक ऑन पेस्ट कमांड इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब। उसके बाद क्लिक करेंगे पेस्ट कमांड को क्लिपबोर्ड ग्रुप से होम टैब में जो अवेलेबल है। उसके बाद चूज करेंगे पेस्ट ऑप्शन। नाउ द ऑब्जेक्ट दैट यू हैव कट विल रीअपीयर एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग एरिया। जो आपने कट किया था वो फिर से हमको पेस्ट करने के बाद हमको दिख जाएगा। प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन इट। उसके बाद माउस पॉइंटर इस पर प्लेस करेंगे और ड्रैग इट टू द डिजायर्ड लोकेशन। और जहाँ चाहेंगे वहाँ हम इसको ड्रैग कर सकते हैं, जहाँ पे चाहेंगे वहाँ रख सकते हैं। एंड रिलीज द माउस बटन, और फिर माउस बटन को छोड़ देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ये कोई एनिमल है, इसका जो है हमने एक जो हेड का जो कह सकते हैं चोटी है, इसको हम जो कट कर लिए सेलेक्ट करके। अब देखिए इसको हम कॉर्नर में भी कर सकते हैं। स्टेप 6 देखिए, कॉर्नर में कहीं भी हम इसको मूव कर सकते हैं। मतलब कट का मतलब होता है वहाँ नहीं रहेगा लेकिन दूसरी जगह रहेगा, ठीक है। और कॉपी का मतलब होता है वहाँ पे भी रहेगा और जहाँ हम पेस्ट किए रहेंगे वहाँ पे भी रहेगा। कॉपिंग एन इमेज। कॉपी कमांड इज यूज टू मेक डुप्लीकेट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कॉपी कमांड का यूज क्या होता है, डुप्लीकेट बताए थे ना, जहाँ रहेगा वहाँ पे भी रहेगा और उसके बाद वहाँ से कहीं और भी हम उसको सेम चीज़ वो कॉपी कर सकते हैं। किसी इमेज की डुप्लीकेट बनाता है। द स्टेप टू कॉपी एन इमेज। इमेज को कॉपी करने के क्या स्टेप हैं। क्लिक ऑन सेलेक्ट टूल फ्रॉम द इमेज ग्रुप। इमेज ग्रुप से सेलेक्ट टूल को क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट यूजिंग एनी ऑफ द सिलेक्शन टूल, किसी भी सिलेक्शन टूल का यूज़ करके, चाहे फ्री फ्रॉम या रेक्टेंगुलर सिलेक्शन कट टूल का यूज़ करके, सेलेक्ट द एरिया दैट यू वांट टू कॉपी। उस एरिया को सेलेक्ट करेंगे जो आप कॉपी करना चाहते हैं।
सेलेक्ट द कॉपी कमांड ऑन द होम टैब से कॉपी कमांड को सेलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन पेस्ट कमांड इन क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब, उसके बाद क्लिपबोर्ड ग्रुप से क्लिक ऑन पेस्ट कमांड, उसके बाद पेस्ट कमांड पे क्लिक करेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप से होम टैब में। होम टैब में जो क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है उसमें जो है पेस्ट कमांड है उस पर क्लिक करेंगे। चूज पेस्ट ऑप्शन चूज करेंगे। अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग एरिया। डुप्लीकेट कॉपी जो है दिख जाएगी हमको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ड्राइंग एरिया के। वी कैन मूव द पिक्चर टू एनी लोकेशन, उसके बाद हम इस इमेज को किसी भी लोकेशन पे मूव कर सकते हैं। रिसाइजिंग एन इमेज को रिसाइज कैसे करते हैं। द रिसाइज ऑफ द पिक्चर कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बोथ वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। द स्टेप्स आर, इमेज को रिसाइज करना चाहे वो वर्टिकली रिसाइज करें चाहे हॉरिजॉन्टली रिसाइज करें। वर्टिकली का मतलब क्या होता है कि जैसे लेफ्ट टू राइट, सॉरी वर्टिकली का मतलब होता है अप टू डाउन, हम उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इमेज को क्या होता है वर्टिकली का मतलब अप टू डाउन, ऊपर या नीचे कहीं भी हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं डिक्रीज कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली मतलब लेफ्ट या राइट से हम कहीं भी इमेज को इंक्रीज कर सकते हैं डिक्रीज कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। इंक्रीज डिक्रीज मतलब इंक्रीज माने बढ़ाना, डिक्रीज माने घटाना, घटा बढ़ा सकते हैं। स्टेप 1 कैसे रिसाइज करते हैं। सेलेक्ट द ड्राइंग एरिया बाय कवरिंग इट्स बाउंड्री यूजिंग द सिलेक्शन टूल। ड्राइंग एरिया को सेलेक्ट करिए जो सेलेक्ट टूल के थ्रू जो हम यूज़ करते हैं रेक्टेंगुलर और फ्री फॉर्म। सेलेक्ट द रिसाइज ऑप्शन इन द इमेज ग्रुप से रिसाइज ऑप्शन को चूज करिए जो कि आपका होम टैब में मिलेगा। स्पेसिफाई द रिसाइज इन परसेंटेज और पिक्सल्स, उसके बाद रिसाइज को परसेंटेज या पिक्सल में रिसाइज स्पेसिफाई करिए कि कितना हमको करना है। एंड स्क्यू इन डिग्री फॉर बोथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, उसके बाद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की इसकी डिग्री जो है आप चूज़ करिए। इन द रिस्पेक्टिव बॉक्सेस, अलग अलग बॉक्स में, जैसे यहाँ पे 100 दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल 100 वर्टिकल 100 इमेज दिख रहा होगा रिसाइज एंड स्क्यू बॉक्स में। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट इन द रिसाइज एंड स्क्यू डायलॉग बॉक्स, आपके हिसाब से वो डायलॉग बॉक्स में आप उसमें भर दीजिए। क्लिक ऑन ओके बटन पर क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए क्लिक ऑन ओके बटन, यहाँ पे देखिए अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ रिसाइजिंग आर शोन बिलो। यहाँ पे देखिए कुछ है नॉर्मल साइज जो हमारी पहले वाली साइज थी, अब इस फिश को हमने 50% छोटा कर दिया तो देखिए इतनी छोटी हो गई, और 25% और छोटा कर दिया तो ये काफ़ी छोटी हो गई। रोटेटिंग और फ्लिपिंग इमेजेस को रोटेट करना या फ्लिप करना। फ्लिप मीन्स टू रोटेट और टर्न द सेलेक्टेड पिक्चर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। फ्लिप का मतलब होता है किसी भी इमेज को रोटेट करना, मतलब घुमाना, चाहे वो ऊपर से नीचे हो या लेफ्ट से राइट हो। द स्टेप टू बी फॉलोड आर, वो स्टेप यहाँ पे दिए हुए हैं। सेलेक्ट द ड्राइंग एरिया, सेलेक्ट द ड्राइंग बाय कवरिंग इट्स बाउंडिंग यूजिंग द सिलेक्शन टूल। सेम सिलेक्शन टूल के थ्रू हम पहले ड्राइंग एरिया को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट द रोटेट कमांड इन द इमेज ग्रुप में से रोटेट कमांड को सेलेक्ट करेंगे ऑन द होम टैब, जो कि होम टैब में आपको अवेलेबल है। सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑप्शन एंड द सेम इफेक्ट विल बी अप्लाइड ऑन दैट पिक्चर। उसके बाद ऑप्शन डिजायर्ड ऑप्शन को जो सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपको जो है कि आपको 90 डिग्री पे रोटेट करना है राइट साइड, 90 डिग्री पे रोटेट करना है लेफ्ट साइड, 180 डिग्री पे रोटेट करना है, वर्टिकली फ्लिप करना है, हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना है, वो सब ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ रोटेशन एट डिफरेंट एंगल्स, ये देखिए रोटेशन के एग्जाम्पल। पहला ओरिजिनल इमेज तो आपकी ये है, उसके बाद हॉरिजॉन्टली फ्लिप करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगी, उल्टा उसका फेस हो जाएगा। वर्टिकली फ्लिप करेंगे तो उल्टा मतलब हो जाएगा, ऊपर से नीचे चेंज हो जाएगा। 90 डिग्री पर फ्लिप करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, और 90 डिग्री लेफ्ट पे फ्लिप करेंगे तो इस तरफ उसका हेड हो जाएगा। क्विक रिकैप। सेलेक्ट टूल एंड फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल इज यूज्ड टू सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट टूल या फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल ऑब्जेक्ट के किसी भी पार्ट को सेलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। यू कैन रिमूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ड्राइंग एंड चेंज इट्स पोजीशन बाय कटिंग एंड पेस्टिंग इट। आप जो है ऑब्जेक्ट को ड्राइंग के किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है कि रिमूव कर सकते हैं कट पेस्ट करके। यू कैन मेक अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ एन इमेज बाय कॉपिंग एंड पेस्टिंग। आप किसी भी इमेज के किसी भी पार्ट को कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं कॉपी टूल का यूज़ करके।
अ पिक्चर कैन बी रोटेटेड हॉरिजॉन्टली, कोई पिक्चर जो है हॉरिजॉन्टली भी रोटेट हो सकती है, वर्टिकली भी रोटेट हो सकती है, एंड बाय सम डिग्री ऑफ एंगल, और किसी भी एंगल की डिग्री पे रोटेट हो सकती है। फर्स्ट क्या क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर पे टिक करना है। which select tool helps to select a rectangular area, कौन सा टूल है जो रेक्टेंगुलर एरिया को सेलेक्ट करता है, कौन सा सेलेक्ट टूल है? थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल। टू सेलेक्ट एनी इनरेगुलरली शेप्ड एरिया यू कैन यूज दिस टूल। आप जो है रेगुलर ना हो, जैसे भी आप चाहें उस तरह से आप आगे पीछे करके कौन से टूल है सेलेक्ट टूल जिससे कि आप इरेगुलर शेप्ड एरिया में सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड है फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल। व्हाट इज द शॉर्टकट टू अंडू एंड एक्शन इन पेंट? अंडू करने का जो है पेंट में क्या शॉर्टकट है? कंट्रोल जेड। इन विच टैब इज द सेलेक्ट ग्रुप अवेलेबल? किस टैब में सेलेक्ट ग्रुप अवेलेबल है? इमेज ग्रुप में। सेलेक्ट टूल इमेज ग्रुप में अवेलेबल है। विच ऑप्शन हेल्प्स टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ एन इमेज? कौन सा ऑप्शन जो है साइज इमेज की साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करता है? रीसाइज ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। मैच द फॉलोइंग, मैच करना है। कट अ पार्ट और कंप्लीट इमेज, इमेज की किसी पार्ट को कट करना, कंट्रोल एक्स। ओपनिंग अ ड्राइंग, कंट्रोल ओ। पेस्ट अ पार्ट ऑफ और कंप्लीट इमेजेस, पूरे इमेज के पार्ट को पेस्ट करना, कंट्रोल वी। सेविंग द ड्राइंग, कंट्रोल एस। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, वहाँ पे टी और वहाँ पे एफ लगाइए। पेस्टिंग मीन्स टू मेक अ डुप्लीकेट ऑफ द इमेजेस और पार्ट ऑफ द इमेजेस। पेस्ट का मतलब किसी इमेज के डुप्लीकेट लेना होता है, नहीं ना। कॉपी का मतलब होता है फॉल्स। यू कैन पेस्ट द ड्राइंग एज मेनी टाइम एज यू वांट एट द डिफरेंट लोकेशन। आप जो है किसी भी ड्राइंग के किसी भी पार्ट को कहीं भी अपने हिसाब से जहाँ चाहें वहाँ पेस्ट कर सकते हैं, ट्रू। प्रेस द कंट्रोल एक्स, प्रेस द कंट्रोल एक्स की टू यूज अंडू कमांड। कंट्रोल एक्स की को यूज करके हम अंडू कमांड प्रेस अप्लाई करेंगे, नहीं, फॉल्स। द फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल इज यूज टू सेलेक्ट एनी इरेगुलरली शेप्ड पार्ट ऑफ द पिक्चर। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल जो होता है वो इज यूज टू सेलेक्ट एनी इरेगुलरली शेप्ड पार्ट ऑफ द पिक्चर। जो फ्री फ्रॉम सिलेक्शन होता है किसी भी इमेज के इरेगुलर शेप, पिक्चर के किसी भी शेप के यहाँ पे किसी भी शेप के इरेगुलरली पार्ट के किसी भी इमेज को जो है इरेगुलरली शेप करता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये रॉन्ग लिखा हुआ है, यहाँ पे ट्रू होगा क्योंकि हम इरेगुलरली किसी भी तरह से हम इसको वो कर सकते हैं ना, सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे ट्रू होगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे आपका ट्रू होगा। ठीक है, उसके बाद एन इमेज कैन बी रिसाइज्ड, कोई इमेज जो है रिसाइज हो सकती है, करेक्ट है, कोई भी इमेज रिसाइज हो सकती है। फोर्थ पॉइंट देखिए, आइडेंटिफाई द टूल एंड राइट देयर नेम्स। टूल को आइडेंटिफाई करिए और उनके नाम लिखिए। देखिए ये हमारा रेक्टेंगुलरली डॉटेड एरिया है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। ये देखिए फ्री फ्रॉम सिलेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे आपको
फाइंड द गिवन वर्ड इन द लेटर ग्रिड शोन बिलो। यहाँ पे जो लेटर ग्रिड दिया हुआ है यहाँ से आपको जो है वर्ड वहाँ पे ग्रिड करना है, करेक्ट करना है। कॉपी पेस्ट रोटेट अंडू मूव पेंट कट क्लिपबोर्ड एंड सिलेक्शन, यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है। देख लीजिए इमेज को।